Welcome, my dear students of class 10th. As we know that we are in the Nelson Mandela chapter, and last para that we completed in last class was it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. यहाँ से लेकर के the freedom not to be obstructed in a lawful life, ये बात है. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. उसने कहा कि धीरे धीरे मैंने ये देखा कि नहीं केवल मैं ही गुलाम हूँ, मतलब फ्री नहीं हूँ ऐसी बात नहीं है. मेरे ब्रदर और सिस्टर भी तो गुलाम हैं, वो भी तो फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मतलब कि कह रहे हैं कि I saw that it was not just my freedom. मैंने देखा कि केवल मेरे फ्रीडम की बात नहीं थी, मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी कि उसको कर्टेल्ड यानी उसको समाप्त कर लिया गया था, छीन लिया गया था, छिपा लिया गया था मेरी फ्रीडम को, ऐसी बात नहीं है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. उन सबके फ्रीडम का सवाल था जो मेरी तरह सोचते थे, मेरे तरह लोग थे, मेरे अपने लोग थे. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. अब फिर बताते हैं कि यही वो कारण है कि that is when, यही वो वजह है कि जब मैंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये वहाँ की पार्टी है, जैसे आपके यहाँ कांग्रेस और बीजेपी और इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं. तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसी वजह से ज्वाइन की. एंड दैट इज व्हेन, वही उस समय था कि द हंगर फॉर माय ऑन फ्रीडम, यानी मेरी अपनी फ्रीडम की जो प्यास है, बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, वो मेरे अपने लोगों की फ्रीडम के रूप में बदल गई. यानी जो मेरी अपनी पर्सनल फ्रीडम की जो प्यास थी, डिज़ायर थी, जो भूख थी, हंगर थी, अब वो मेरी अपनी नहीं रही, बल्कि मेरे अपने लोगों, अर्थात उसका जो दायरा है वो बढ़ गया, मेरे अपने लोगों की फ्रीडम तक पहुंच गई, मेरे अपने लोगों की फ्रीडम की भूख के रूप में बदल गई. कि अब केवल मेरे लिए फ्रीडम नहीं चाहिए, बल्कि द फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर माई ऑल पीपल्स, नॉट ओनली फॉर मी. It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced the life-loving man to लिव लाइक अ मंक. अब देखिए ये बड़ा अच्छा पैरा है, काफ़ी लंबा पैरा है, लेकिन देखिए कितना अच्छा है. इसमें इन्होंने ये तुलनाएं की हैं कि एक ऐसा व्यक्ति ऐसा बन गया, एक इस प्रकार का व्यक्ति उस प्रकार के व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो कैसा व्यक्ति कैसा बन रहा है और क्यों बन रहा है, ये ध्यान रखना. तो वो क्यों का जवाब क्या है, इट वॉज दिस डिज़ायर. ये वही डिज़ायर है, अर्थात डिज़ायर किस चीज़ की, डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, डिज़ायर ऑफ फ्रीडम. यही वो कह रहा है ना, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. मेरे लोगों की फ्रीडम की जो डिज़ायर है, उसने कैसी जिंदगी दिखाई, अब आप देखिए. टू लिव दियर लाइव्स विद द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उनको जो डिग्निटी, सम्मान और आत्मसम्मान से भरी हुई जो ज़िंदगी है उसको दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए, इन चीज़ों ने that transformed a frightened young man into a bold one. वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों ने अपने लोगों की फ्रीडम, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो मेरा रूपांतरण हुआ, वो कैसे कैसे हुआ, ध्यान रखना है. दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड, यानी एक डरे हुए व्यक्ति का, यंग मैन, फ्राइटेंड यंग मैन मतलब एक डरा हुआ जो व्यक्ति, युवक था, उसको एक बोल्ड व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने
सरकार के अनेकों कानूनों की धज्जियां उड़ा दी और एक क्रिमिनल बन गया। सरकार की नज़र में प्रत्येक क्रांतिकारी क्रिमिनल होता है। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। और यही वो दैट शब्द किसको संबोधित कर रहा है, यानी वो जो डिजायर ऑफ फ्रीडम फॉर माय पीपल, वो उसने टर्न कर दिया एक फैमिली लविंग हस्बैंड को किसमें, विदाउट होम, मतलब होमलेस पर्सन में बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। और दैट फोर्स, ये वही दैट है किस, क्या, डिजायर ऑफ फ्रीडम। इसने मुझे अ, एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि मैं एक लाइफ लविंग मैन, यानी एक जीवन की सुख सुविधाओं को पसंद करने वाला, फैमिली कंसिस्टेंसी के विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे एक साधु का जीवन जीने के लिए, सन्यासी का जीवन, सन्यासी मतलब फकीर, यहाँ पर मंग करते हैं फकीर, पर्सन दैट हैव नथिंग, उसमें परिवर्तित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my peoples were not free. वो कह रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ऐसा नहीं कि अगले आदमी की तुलना में मैं बहुत ज़्यादा गुणवान और आत्म बलिदानी हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये कहते हैं कि बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि सामान्य और साधारण सी सीमाबद्ध छोटी मोटी जो फ्रीडम्स हैं, मैं केवल उनमें जी नहीं सकता, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको मैं इंजॉय नहीं कर सकता। मेरे लिए फ्रीडम के मायने और दायरे बड़े हो चुके हैं, ये बात है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल्स वर नॉट फ्री। मतलब जब बोले कि मैंने ये सब करना शुरू कर दिया फ्रीडम के लिए, कि जब मैंने देखा कि मेरे पीपल्स फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन on any one of my peoples where the chains on all of them, the chains on all of my peoples were the chain on me। वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो इनडिविजिबल है, वो अभाज्य है, अर्थात उसको बांटा नहीं जा सकता। तो द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल्स, यानी जो कड़ी है मेरे किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम की जो कड़ी है, द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, वो सभी लोगों की चेन है। एक एक व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का इंपॉर्टेंस ये शो करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल्स, यानी प्रत्येक, ऑल ऑफ माने सभी लोगों की, जो मेरे अपने लोग हैं उनकी जो चेन है, वेयर द चेन ऑन मी, और वही चेन मेरी अपनी है। अर्थात इस स्वतंत्रता रूपी एक चेन में इस साउथ अफ्रीका का एक एक व्यक्ति समाहित है। ये बात ये बताना चाहते हैं, ये मैंने इसी तरह बताया कि ऐसा नहीं है, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस चेन में है और प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, और वही उसी चेन में मैं भी खड़ा हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। यानी अप्रेसर का मतलब शोषण करने वाले जिस तरह से शोषण करते हैं, उसी तरह से वो लिबरेट भी किए जा सकते हैं, अर्थात वो शोषण की वृत्ति से वो भी मुक्त हो सकते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर और ऑफ हैट्रेड। जो व्यक्ति किसी दूसरे की फ्रीडम को अपहरित करता है, अर्थात फ्रीडम का अपहरण कर लेता है, तो वो कैसा है, वो खुद भी घृणा की कैद में है। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, दूसरों को अप्रेस्ड करता है, एक्सप्लॉइट करता है, वो क्या है, वो खुद भी तो घृणा की कैद में है, अर्थात उसके अंदर जो हेट की जो भावना है वो तो प्रबल है, उसी से तो वशीभूत होकर वो किसी दूसरे का शोषण करता है। तो वो ये बता रहे हैं कि वो खुद भी प्रिजनर है, किसका, हेट का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो लॉक्ड यानी बंद है, किन सलाखों के पीछे, बार्स का मतलब यहाँ पर सिच्चे सलाखे, ये वो है
मेटाफरिक बताया गया है कि आप कल्पना करें कि वो कैसी कैद में बंद है, ऐसा व्यक्ति जो अप्रेजन करता है वो कैसी कैद में बंद है, प्रेजुडिस यानी जो उसकी जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं और नैरो माइंडनेस है, संकुचनशील मस्तिष्क है, उसकी कैद के पीछे वो भी बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। सच में मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम का अपहरण करता हूँ, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, तो हकीकत यही कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। कितनी अच्छी लाइन है। जस्ट as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। बहुत अच्छी लाइन कि यानी जो अप्रेस्ड है, जो शोषित है, और जो अप्रेजर है, जो शोषण करने वाला है, लोगों को दबाने वाला है, वो दोनों के दोनों रॉब्ड हैं, यानी उनका अपहरण कर लिया गया है। क्या? डियर ह्यूमैनिटी, उनके अंदर की जो मानवता है उसको उसको चोरी कर लिया गया है, डांका डाल दिया गया, उसको छीन लिया गया है। किनकी? दोनों की। अर्थात ये जो अप्रेजर है और अप्रेस्ड है, जो शोषित है और जो शोषण करने वाला है, ये दोनों की मानवता छीनी जा चुकी है। यस, ये है इस चैप्टर का इसेंस। कितना अच्छा और ज़बरदस्त चैप्टर रहा। तो स्टूडेंट, फॉर्चुनेटली ये समाप्त भी हो गया है। इसकी कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशंस हैं, इनको आप, इस चैप्टर की बड़ी ज़बरदस्त डिग्निटी है, तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मल्टीपल टाइम इसको पढ़ें। देखिए 3 से 4 क्लासेस में ये कंप्लीट हुआ। बहुत ज़ोरदार चैप्टर है, इसको बिना 2-4 बार पढ़े आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, और मेरे वीडियोस को रिपीट कर करके सुने और पढ़ें, तब जाके ये आपका अच्छे से तैयार होगा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को मैं ड्रा करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।